नीट की परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां आने के बाद और यहां तक कि क्वेश्चन पेपर लीक होने के मामले सामने आने के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा जो कि 18 जून को हुई थी, 19 जून की देर शाम शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक नोटिफिकेशन आया जिसमें कहा गया कि इस परीक्षा को अब रद्द कर दिया गया है और दोबारा परीक्षा कराई जाएगी, क्योंकि इन परीक्षा में भी गड़बड़ियों की सूचना गृह मंत्रालय के हवाले से शिक्षा मंत्रालय को मिली थी। लेकिन ऐसे में जिन छात्रों ने इसकी तैयारी की और परीक्षा में अपियर हुए, उनके भविष्य का क्या, क्योंकि उनके सामने इस बात की स्पष्टता नहीं है कि अब दोबारा परीक्षा कब कराई जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल एनटीए की क्रेडिबिलिटी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिनकी जिम्मेदारी इन परीक्षाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ कराने की थी, उन पर सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में तमाम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तैयारियां की और यूजीसी नेट के लिए अपियर हुए थे, लेकिन आज वो निराश हैं, हताश हैं इस बात से, क्योंकि जिस परीक्षा को इतनी मेहनत से तैयारी करने के बाद उन्होंने दिया वो अब रद्द की जा चुकी है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और बताएं कि कैसा सबसे पहले लग रहा है आपको इस बारे में। देखिए, मेरा नाम नोएल है। एक तो मतलब जैसे कि आपने बोला कि हताश है, डिसअपॉइंटेड है, हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। मतलब मुझे याद है जब ये एनटीए आया था तो मतलब संगठन, मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे एसएफआई वगैरह, मतलब शायद एनटीए को स्क्रैप करने की डिमांड को लेकर मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे। मतलब उन्होंने डिमांड किया था कि एनटीए को स्क्रैप करें। ये बिल्कुल हमें मतलब अब देखने को मिल रहा है कि ये एनटीए कैसे नेशनल ट्रैश एजेंसी बन चुका है, मतलब है बेसिकली। तो हम तो यही डिमांड करते हैं कि ये नेशनल ट्रैश एजेंसी को हटाया जाए और जैसे पहले एग्जाम हुआ करता था, चाहे लेस एफिशिएंट हो, वो वापस दे दें, ताकि मतलब हमारे फ्यूचर थोड़ा तो मतलब फ्यूचर के बारे में पता हो, ऐसे क्राइसिस में ना रहें। जी। किस सब्जेक्ट से आपने तैयारी की थी? मैंने इंग्लिश से की थी। और भी स्टूडेंट हमारे साथ हैं। तैयारी की जो प्रक्रिया होती है पूरी बहुत मेहनत की होती है और इतनी गर्मी में आप लोग परीक्षा देने के लिए भी गए होंगे। आज परीक्षा रद्द हो गई, यानी दोबारा से फिर मेहनत करना और दोबारा से परीक्षा देना, क्या कहेंगे सरकार को? आप मतलब कि एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम दे के एटलीस्ट इतना मतलब रिलैक्स तो हो जाते हो कि हाँ एटलीस्ट मैंने एग्जाम दे दिया। वापस आते हो तो आप रिजल्ट का वेट करते हो और सुबह उठते हो तो रिजल्ट नहीं, एग्जाम कैंसिलेशन देखने को मिलता है। तो मतलब कि एक्सपेक्टेशन तो अब बिल्कुल नहीं है इस निकम्मी सरकार और निकम्मी एनटीए से। होना क्या चाहिए? आप लोग क्या डिमांड करते हैं? अगर फिर भी, क्योंकि एक न कोई समाधान तो आना चाहिए। समाधान तो वो मतलब कि सरकार देगी। हमारे तरफ से बस ये मतलब कि है कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। मतलब कि कोई भी छात्र ये तो नहीं चाहता कि मतलब कि एग्ज़ाम हो और उसके बाद कैंसिल हो जाए। मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन, साल भर की प्रिपरेशन और मतलब इतना सारा मतलब कि पैसे लगते हैं। एग्ज़ाम सिर्फ देने जाने में 300-400 खर्च होते हैं और मतलब कि एक किसी की भी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि मतलब कि वो ऐसा अफोर्ड कर सके। क्या नाम है आपका और किस सब्जेक्ट से आपने तैयारी? मेरा नाम आदित्य है, मैं इंग्लिश का छात्र हूँ, एमए इंग्लिश। मैं निकिता हूँ, मैंने इंग्लिश में तैयारी की थी। निकिता, आपको जानकारी मिली कि एग्जाम जो है वो रद्द हो गया। पहले नीट के बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिली होगी। एक अवेयर स्टूडेंट के नाते आप लोग नीट के भी देखे, आपका बेशक यूजीसी नेट रहा। अब आप यूजीसी नेट के बारे में भी अगर यही सुने, हो सकता है कि थोड़ी देर में जानकारी आए कि इसका भी कुछ पेपर लीक हुआ था या फिर सॉल्व्ड आंसर शीट्स जो है वो सर्कुलेट हो रहे थे। कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है ये एक तो ये सिर्फ इसलिए फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है कि कल को हमें ये पता चल सकता है कि ये पेपर भी लीक हुआ था। ये एक एजुकेशन सिस्टम पे धब्बा है कि एक बच्चा सुबह उठ के एग्जाम देके ये सोचना पड़ता है कि कल को मेरा एग्जाम जो मैंने लिखा है वो कहीं रद्द ना हो जाए, इसलिए क्योंकि जो गवर्नमेंट या फिर जो एजेंसी के एंड पे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो अगर एक एजेंसी जो नेशनल लेवल पे है वो इतने सारे एग्जाम्स कंडक्ट करा रहा है और हर एग्जाम के बाद हमें बस डिस्क्रिपेंसीज यही दिखने को मिलती है कि या तो चीटिंग हो रहा है, या तो लोगों को सीट्स प्रॉपर्ली एलोकेट नहीं हो रहा है, या तो रिजल्ट्स में गड़बड़ी हो रही है, या तो क्वेश्चन पेपर ही गलत सेट हो रहा है। तो अगर ये बार बार हो रहा है, इसका मतलब एजेंसी में प्रॉब्लम है। मतलब उस प्रॉब्लम को हम मतलब अनटिल एंड अनलेस वो एजेंसी को स्क्रैप नहीं किया जाएगा, स्टूडेंट्स हम लोग फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे कि हमें नहीं पता है हमारे कल फ्यूचर में क्या लिखा है। क्योंकि आज एक दिन एक साल मैंने नेट लास्ट ईयर क्लियर किया था, तो मैं बहुत अश्योर्ड थी कि मतलब ठीक है, मुझे बस जेआरएफ की तैयारी करनी है इस बार। बट जब अभी 6 महीने पहले हमें नोटिफिकेशन आया कि वो वैलिड नहीं रहेगा, अभी नए से एक नया तरीके से हम लोग को एग्जाम देना होगा, नए फॉर्मेट में देना होगा कि चलो सीबीटी नहीं है, ओएमआर है। तो ये जो पूरा फॉर्मेट में भी चेंज हो रहा है, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है एक स्टूडेंट के लिए कि मतलब आप हमें क्लियर इंडिकेशंस पहले ही नहीं देते हो, आप अचानक से सब बता रहे हो, आप रिजल्ट भी मतलब कब आएगा कुछ गारंटी नहीं है, कि हम एग्जाम कब दोबारा देंगे वो भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है।
स्टूडेंट्स बॉडीज से भी कंसल्ट करना चाहिए क्या सरकार को, या फिर जो भी एजेंसीज हैं उनको, जो एग्जाम का फॉर्मेट है वो तय करने से पहले, या फिर जो पारदर्शिता है वो बरकरार रखने के लिए? देखिए, एक बात जो अभी इस इशू को कवर किया जा रहा है या फिर नीट इशू को कवर किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे समस्याएं हमारे एजुकेशन सिस्टम में जिसकी बात नहीं की जाती है, जिसपे मीडिया इसको कवर नहीं की जा रही है। कई सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो भी कमियां उस चीज को लगातार उठाने का कोशिश कर रही है, SFI हो गई और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो भी है। एक चीज हमें समझना पड़ेगा, ये जो इशू आया ना, कोई आइसोलेटेड दिक्कत नहीं, सिर्फ पेपर लीक की समस्या नहीं है। ये हम देख रहे हैं कि पेपर लीक का कोई भी एग्जाम हो रहे हो, सब में चीज हो रहे हैं। इसके अलावा जो दिक्कतें हैं, हम आजकल हायर एजुकेशन में जो भी चीज देख रहे हैं, नेट का एग्जाम फेलोशिप के लिए होता है, पहले हमें आपको समझना पड़ेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है और अब PhD के लिए भी कर दिया है। अब मैं फेलोशिप की ही बात कर लूं तो फेलोशिप में क्या होता है कि अगर आप क्या कहते हैं, आपको JRF मिल गया, तो JRF मिलने के बाद भी आपका तुरंत फेलोशिप नहीं आता है। PhD में आपका हो जाने के बाद वो होता है कि 1 साल बाद आएगा, लेट से आएगा, नॉन नेट फेलोशिप मिलता नहीं है। इसमें जो मानव फेलोशिप था उस चीज को हटा दिया गया, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। और NFOBC, एक NFOBC भी होता है, अगर आप कुछ मार्क्स से अगर रह जाता है तो OBC कैटेगरी को NFOBC मिलता है। तो उसमें क्या होता था, पहले 750 स्टूडेंट्स को मिलता था, मतलब उसकी लिस्ट आती थी, उसमें 350 को मिलता था, इसमें सिर्फ 400 को निकाले हैं। तो हम देख रहे हैं कि फेलोशिप को ये लोग पूरा खत्म करना चाह रहे हैं। और नेट का एग्जाम देके जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई होते हैं, भाई कहाँ जॉब है, किसको मिल रहा है? हमें तो नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग जो है नेट का एग्जाम क्वालिफाई करके उनको जॉब नहीं मिल रहा है। तो और इसके अलावा जो PhD में हम जो हाल देख रहे हैं, NEP लेके सरकार आती, नई शिक्षा नीति, जो स्टूडेंट बॉडीज है वो लगातार ये पे क्वेश्चन उठा रही है। जॉब की कमियां है, ऊपर से अगर नॉन एलिजिबल लोग आ जाएंगे परीक्षा में गड़बड़ी होने के कारण, उसके बाद स्थिति। हाँ, वही चीज है। देखिए, ये लोग ये सिस्टम लेके जो आ रहे हैं, इसमें हमारा भरोसा तो पूरा उठ ही गया है कि मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा। अल्टीनलेस आपके पास बहुत पैसा हो या फिर कोई कॉन्टैक्ट हो, तभी आपको जाके डी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हो, RSS से हो या फिर किसी तरीके से हो। ऐसे तो नहीं मिलेगा आपको। अगर आपका क्या कहते हैं 10 साल का एक्सपीरियंस हो, रिसर्च आर्टिकल्स लिख रखे हो, तब भी आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। उसके अलावा ये जो नई शिक्षा नीति आई है, हम लोग ये स्टूडेंट बॉडी जो SFI वगैरह सब लगातार इस पे उठा रही है कि ये जो हमारे एजुकेशन की क्वालिटी को पूरा घटा के रख दी गई है। आज DU में लगातार फी बढ़ रहे हैं। मैं जब आया था ग्रेजुएशन यहाँ पे कर रहा था, उस टाइम पे सिर्फ 8,000 दे रहा था, आज 20-20 हजार, 25-25 हजार एक सेमेस्टर का हो गया। रहने खाने पीने का एक अलग खर्चा है। तो एक इस यूनिवर्सिटीज को जो एकदम निजीकरण की तरफ धकेला जा रहा है, जो अमीरों को हाथों में दिया जा रहा है, अदानी अंबानी इन लोग के हाथों में दिया जा रहा है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये शिक्षा को बर्बाद करने का इन लोग का पूरा फॉर्मूला आया है, ताकि इनका पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दे, अमीरों को दे दे और सिर्फ अमीर के बच्चे लार्जर नेक्सस है जो कि इसके पीछे काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये नीट की परीक्षा हो या UGC नेट की परीक्षा हो, इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ झाला सामने आ जाता है और उसके बाद परीक्षा को रद्द करने की नौबत आ रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच रहा है नीट। बिल्कुल हमें ये बिल्कुल समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक अकेला मामला नहीं है, पूरा एक नेक्सस काम कर रहा है। पहले तो हम समझना पड़ेगा ये जिस तरीके से सेंट्रलाइजेशन हुआ है सारे एग्जाम से, कि वन नेशन वन एग्जाम होगा, ठीक है। नेट का तो मुझे समझ में आता है, लेकिन जो नीट का हो गया, IIT JEE मेंस का, ये पहले डिसेंट्रलाइज तरीके से होता था। यूनिवर्सिटीज के पास ऑटोनॉमी होती थी, वो अपना एग्जाम्स कंडक्ट करवाते थे और एग्जाम्स कंडक्ट करवाने का एक एफिशिएंसी रहता था, वो लोग कंट्रोल करके करते थे। लेकिन जब एक सिंगल एग्जाम होता है तो आप बहुत सारा चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो और इसके साथ क्या हो रहा है कि जैसे ही वन एग्जाम आ रहा है तो कोचिंग सिस्टम पूरा भाई भयानक कोचिंग सिस्टम, कोटा जैसा हर एक एग्जाम के लिए चीज हो रहा है। और इसमें जो मिडिल क्लास के बच्चे, जो गरीब के बच्चे, वो कोचिंग। आपने किस सब्जेक्ट के लिए तैयारी की थी और अपना? हाँ, देखिए, मैंने इंग्लिश के लिए तैयारी की थी। मेरा नाम संत कुमार है और मैं बिहार से रहने वाला हूँ। और बिहार में आपको पता है शिक्षा व्यवस्था पहले ही खत्म कर दिया, वहाँ यूनिवर्सिटी वगैरह सब है नहीं। हम लोग यहाँ पे आते हैं इतना दूर से ताकि यहाँ पे पढ़ाई कर सके। यहाँ पे रहने पीने का दिक्कत होता है, फिर यहाँ पे क्या कहते हैं जो यूनिवर्सिटी जो उसके पैसे भर रहे हैं उसका एक अलग परेशानी होती है। उसके बाद कोई फ्यूचर नहीं है हमारे पास कि कल को जॉब मिलना ही है, कल को प्रोफेसर का नौकरी मिलना ही है या फिर कोई भी नौकरी मिलना ही है। अब नेट एग्जाम मेरा हो चुका है, मैं JRF के लिए इस बार दे रहा था, लेकिन फिर भी हमें जब पता चलता है कि क्या कहते हैं इस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, NTA क्या कहते हैं पेपर कंडक्ट नहीं करवा पा रही, पता नहीं गवर्नमेंट एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रही, तो फिर देश कैसे चलाएगी? तो ये सारा एक डिसइल्यूजन है, एक क्या कहते हैं डिसइल्यूजमेंट है और पूरा फेथ हम लोग का लॉस्ट हो गया है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम ये छात्र हैं जो कि अपनी परेशानियां भी बता रहे हैं और उसके साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि एक परीक्षा के लिए तैयारी करना, परीक्षा को देने जाना अपने आप में कितनी बड़ी मशक्कत इस गर्मी में थी और अब जब परीक्षा रद्द हो गई है तब वो बेहद निराश हैं। सरकार को इसके बारे में जरूर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। TV9 भारतवर्ष के लिए विपुल के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।